और अब दिल्ली की चुनावी सत्ता की बात करते हैं, जहां आज उस एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका जिक्र अमूमन सिर्फ बजट के दौरान टैक्स कलेक्शन के समय होता है। वो शब्द है मिडिल क्लास। अगर नेताओं द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर कोई शब्दकोश बने तो संभव है कि मिडिल क्लास का इस्तेमाल उसमें सबसे आखिर में दर्ज हो। महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने एक बार कहा था कि चुनाव के समय हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। शायद इसीलिए दिल्ली में वोटिंग की तारीख करीब आते आते मिडिल क्लास का महत्व भी बढ़ गया है और आज इसकी चिंता भी हो रही है। दरअसल मिडिल क्लास का मुद्दा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उठाया। दिल्ली में महिला, बुजुर्ग, युवा, ऑटो वाले, धोबी समाज, रिक्शा वालों के लिए तरह तरह के वादे करने के बाद उन्होंने आज मिडिल क्लास के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और केंद्र सरकार से बजट में मिडिल क्लास को राहत देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी। पहली, शिक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति दें। स्वास्थ्य बजट 10% तक बढ़ाया जाए। आयकर छूट 7 लाख से 10 लाख रुपए हो। जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को अच्छी पेंशन मिले। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में 50% छूट मिले। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इन मांगों तक ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को मिडिल क्लास विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया है। सरकार ने मिडिल क्लास को डराकर और दबाकर रखा है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स का हथियार चलाती है और मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। इसीलिए वो पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और भविष्य में सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। केजरीवाल के इन आरोपों का दोनों तरफ से जवाब आया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार केजरीवाल की 7 मांगों को पूरा करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल ने सिर्फ सपनों का भंडार दिया है, किया कुछ नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूँ। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम 10 लाख किया जाए। एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं। बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था, जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। उन्होंने जो 7 सूत्रीय मांग की है, केंद्र से की है। अगर केंद्र को ही करना है तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जल्दी कराएगा, हम मिलकर करेंगे। दिल्ली के हर वर्ग की चिंता कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली की जनता भी इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल पिटी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। उन्होंने किसके लिए किया क्या है जो नया मैनिफेस्टो लाए? देखो, ऐसा है, अगर आप इस बात को गिने कि सपनों का भंडार किसने सबसे ज़्यादा दिया तो शायद अव्वल होंगे केजरीवाल, और कितने सपने टूटे उसमें अव्वल होंगे। आप मुझे अभी भी याद है 2015 में इन्होंने 70 वायदे किए थे और बमुश्किल से उसमें 9-10 पूरे हो पाए। वो 60 वायदे पहले पूरे कर ले जो नए वादे देते फिरते हैं। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी काफी ज्यादा है। लोकसभा में ये मिडिल क्लास बीजेपी के बूथ और विधानसभा में आम आदमी पार्टी बूथ पर पहुंच जाता है, जिसका असर ये होता है कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल 60 से ज्यादा सीट जीतते हैं और लोकसभा में बीजेपी सभी 7 सीट जीत जाती है। इस बार भी अरविंद केजरीवाल को उम्मीद होगी कि मिडिल क्लास उनकी तरफ आएगा, लेकिन वोटिंग का समय आते आते मन कहीं भटक ना जाए, इसलिए वो मिडिल क्लास के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। वैसे दिल्ली को संपन्नता के आधार पर वर्गों में बांटें तो CSDS के मुताबिक यहाँ मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। 2015 के चुनाव में मिडिल क्लास के 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 35% ने बीजेपी को चुना था। ये अंतर 20% का था, जिससे आपको भारी बढ़त मिल गई थी। 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास के 53% लोगों ने आपको और 39% ने बीजेपी को वोट दिया। ये अंतर घटकर 14% रह गया, जिससे आपकी सीट थोड़ी कम हुई, लेकिन जीत इसके बावजूद मिली। इस बार ये अंतर कम ना हो जाए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पहले से ही सजग हैं।
अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास की मांगों की गिनती कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार गिन रही थी। कांग्रेस ने आज अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय माकन ने दावा किया कि दिल्ली में हॉस्पिटल निर्माण में 382 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। माकन ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में 382 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है। ये आपके पाप है। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, इतनी भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। चोर ही डरता है, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, और इसीलिए ये डर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि ये रिपोर्ट पेश हो, ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हो, क्योंकि इसके अंदर इनके काले के चिट्टे कारनामे सब आए। अरविंद केजरीवाल के मिडिल क्लास वाले दांव के बीच आज पीएम मोदी दिल्ली के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शीश महल का नाम ले लेकर केजरीवाल पर हमला किया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली को आपदा ने जिन मुसीबतों और संकटों में डाला हुआ है, हमें दिल्ली को उनसे मुक्त कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि आप वालों का ध्यान शीश महल बनाने और मौज मस्ती पर था, गरीबों पर नहीं।